हे कृष्णा। आज मैं 2 नंबर साइज़ के बाल गोपाल जी की सुंदर सी ड्रेस बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने ये बेस तैयार किया है। ये जो मैंने कपड़ा लिया था ये मैंने 4 इंच लिया है। इसकी 4 इंच चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो हमारे पास 25 इंच की है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर इस तरह से बुकरम लेकर इसको ऐसे स्टिच कर लिया। ये हमारे बुकरम का जो साइज़ है ये भी हमारे पास करीब करीब 4 इंच का ही है। तो सबसे पहले मैंने इसको इस तरह से उल्टी साइड से स्टिच किया। स्टिच करने के बाद अब हम इस कपड़े को इस तरह सीधा कर देते हैं। सीधा करने के बाद हमारे पास इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच आई है। अब मैं इनके कॉर्नर्स को भी दोनों साइड से सिल लेती हूँ। ये जो एक्स्ट्रा हमारे पास ये बुकरम दिखाई दे रही है इसको मैं काट लेती हूँ। और साथ ही मुझे यहाँ पर भी ऊपर अच्छे से सिलाई करनी है। अब ये मैंने यहाँ से और इनके कॉर्नर्स पर ये सिलाई कर ली है। जो एक्स्ट्रा यहाँ से धागे निकल रहे हैं इनको मैं काट दूँगी और हमारे इस तरह से ये बेस रेडी है। तो अब मैं मल्टी कलर लेस ही इसकी ले रही हूँ। तो ये लेस अब मैं यहाँ से नीचे से इस तरह से ये स्टिच करूँगी। अब मैंने यहाँ पर ये स्टिचिंग कर ली है, लेस लगा दी है। लेस लगाने के बाद अब मैं ये एक और लेस ले रही हूँ। इसको अब मैं दोनों साइड पर स्टिचिंग करूँगी। अब मैंने ये लेस यहाँ पर लगा दी है और ये मल्टी कलर लेस जो है यहाँ पर भी अटैच कर दी है। तो अब ये जो कॉर्नर्स हैं अब इनको मैं टिश्यू रिबन की मदद से लॉक कर लूँगी। अब ये मैंने दोनों साइड्स पर टिश्यू रिबन से इसको लॉक कर दिया है। लॉक करने के बाद अब मैं इसकी यहाँ से चुन्नट डालती जाऊँगी। इस तरह से सबसे पहले मुझे पूरे के पूरे घेरे पर ऐसे चुन्नट डालनी है ताकि मुझे सिलने में आसानी हो जाए। तो देखिए इस तरह से चुन्नट डलती जाएगी। अब ये पोशाक का घेरा बनकर तैयार हो चुका है। और ये जो इनर सर्कल है इसकी अगर आप लेंथ देखें तो इसकी लेंथ हमारे पास 4.5 इंच आई है। ये देखिए 4.5 इंच। तो आप चोली बनाएंगे। अब मैं चोली बनाने के लिए ये कपड़ा ले रही हूँ। इसकी जो लेंथ है हमारे पास ये 8 इंच है और जो ब्रेड्थ है वो 1.25 इंच है। तो अब मैंने इसके साथ का अस्तर इस तरह से पहले ही स्टिच कर लिया था। अब मैं इसके कॉर्नर्स को टिश्यू रिबन की मदद से अब लॉक कर लेती हूँ। अब ये मैंने दोनों तरफ से इसे लॉक कर लिया है। अब इसकी जो चौड़ाई है थोड़ी सी सिर्फ 1 पॉइंट इसमें ज़्यादा हुई है, 1.25 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। तो अब मैं इसको फोल्ड करते हुए सेंटर से काट लेती हूँ। काटने के बाद अब मैं इसे इस तरह से अगर 3 हिस्सों में बराबर इसको फोल्ड करूँ, थोड़ा सा और कम होगा, 3 हिस्सों में, तो मुझे यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक इतना मुझे सिलना है। तो ये मेजरमेंट करके आपको बताती हूँ। ये 1.25 इंच से 1 पॉइंट कम है। तो मुझे इसकी अब सिलाई करनी है। अब मैंने यहाँ से इसकी सिलाई लगा दी है और इस कपड़े को इस तरह से मैं उल्टा करके
यहाँ से भी तिरछी सिलाई लगाऊंगी और कम से कम मुझे 1 इंच यहाँ पर सिलना है। अब मैंने दोनों तरफ से इसे सिल दिया है और सिलने के बाद अब मैं इसको सीधा कर रही हूँ। अब सीधा करने के बाद इस चोली को मैं यहाँ सेंटर पॉइंट से या तो ऐसे भी हम इसको सिल सकते हैं इस तरह से, या हम यहाँ से इसकी सिलाई करते हुए पूरा इसको यहाँ तक सिल देंगे। तो ये इसका बिल्कुल ही परफेक्ट साइज़ आ रहा है। अब ये चोली भी सिलकर तैयार हो चुकी है। तो अब हमारे कान्हा जी की ये सुंदर सी ड्रेस बनकर तैयार हो गई है।